बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, अगर इंसानियत या इंसान की जो औकात है उसको नापने का कोई पैमाना होता तो ये जो हरकतें तोशा खाने के साथ पीडीएम के जत्थे ने की हैं, शहबाज शरीफ ने की हैं, नवाज शरीफ ने की हैं, ज़रदारी जिस तरह से अपने बाप का माल समझकर वहाँ से जो चीज़ें थी, जो गिफ्ट था वो लेके गए, तो उससे ये आसानी से कहा जा सकता है कि ये सारे के सारे किसी भूखे नंगे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कालीन तक उन्होंने नहीं छोड़ी और जो चादर तक मिली वो भी इन्होंने नहीं छोड़ी। और शहबाज शरीफ साहब तो उन्होंने बाप का माल समझकर बिल्कुल मुफ्त में सब कुछ समेटने की कोशिश की। और एक इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाने वाले अल्लाह ताला ने सबको नंगा करके रख दिया। इसलिए कहते हैं कि सच्चाई सच्चाई होती है। अगर आप किसी एक शख्स के उसके जायज़ काम पे तनकीद करोगे या उस पर उंगल उठाओगे तो कुदरत आपके वो सारे नाजायज़ काम भी सामने लेके आएगी जो आपने उस नौइयत के किए हैं। इससे हट के कल भी मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की जो रैली है उस पर दफ़ा 144 लगाकर पहली दफ़ा 8 मार्च को भी इन्होंने उसे रोकने की कोशिश की और अपनी औकात दिखाई, और कल भी 12 मार्च को भी हुकूमत ने अपनी तमाम रियासत की मशीनरी और ताकत को इस्तेमाल करके दफ़ा 144 नाफिज करके रेंजर्स को बुलाकर इमरान खान की जो इंतखाबी मुहिम की रैली थी उसे नाकाम या रोकने की कोशिश की। कल ख़वातीन ने बड़ी बहादुरी से उस रेंजर्स के सामने खड़े होकर अपनी सारी बातें बताई और बताया कि हमारा ये हक़ बनता है, लेकिन उनके आगे एक भी ऐसी बात नहीं थी जो असर करती, क्योंकि उनके दिलो दिमाग जो थे वो किसी फ़िरौनियत के ताबे काम कर रहे थे। लेकिन रात भर ये सिलसिला चलता रहा। आज मंडे को इंतखाबी रैली के लिए इमरान खान को पीटीआई की जो जमात है उसे इजाज़त मिल गई है। आज रैली निकलेगी, देखते हैं इसमें कोई पंगा करते हैं या किस हिसाब से इसको हुकूमत अमन या सिक्योरिटी देती है, या फिर जानबूझ के इसमें भी कोई ऐसी शरारत करेगी जिससे कि ये मसाइल ज़्यादा बढ़ें। लेकिन इसमें जो ख़ास बात है, जो कहने की बात है, वो ये है कि इमरान खान जैसे शख्स को इनके बस में नहीं है कि उसे हराएं या उसे शिकस्त दें, क्योंकि इमरान खान ने हारना नहीं जीतना सीखा है। और ये लोग कब तक इमरान खान को रोक कर अपनी रियासत की सारी मशीनरी इस्तेमाल करके अपनी औकात दिखाते रहेंगे, क्योंकि एक ही शहर के अंदर 2 से नहीं 3-4 किस्म की कानून है। पीटीआई के लिए मुकम्मल तौर पर अलग किस्म का कानून है। वो अगर कोई बात करती है उस पर केस हो जाता है और ख़ुद से वही काम करते हैं तो ये सारे लोग उसे जायज़ करार देते हैं। ज़िले शाह के कत्ल पे भी यही बात है। पहले इन्होंने इमरान खान पे एफआईआर कत्ल की कटवाई, फिर बाद में पता चला कि नहीं वो पुलिस तशद्दुद से मरा, फिर इन्होंने कहा वो एक्सीडेंट से मरा, और अब एक्सीडेंट भी कहते हैं जी कि पीटीआई का कारकुन है जिसकी गाड़ी थी। लेकिन सच्ची बात यह कि ये सब झूठ है। ज़िले शाह ने एक्सीडेंट से मरा, ना कहीं कोई हादसा हुआ, इसको तशद्दुद से मारा गया। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की पुलिस इतनी मेहरबान कहाँ हो गई कि रास्ते में चलते हुए वाशरूम आए और उसके लिए गाड़ी रोककर आप जिस कैदी को लेके जा रहे हैं उसे भी साथ उतार के ले जाएं वाशरूम के लिए, और पीछे से एक गाड़ी आए और उसको टक्कर मार दे। ये कोई रोटी खाने वाला शख्स कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा और ना ही ये बात समझ आती है। ये सिर्फ बौखलाहट का शिकार हैं, इन्हें घबराहट है, इन्हें बात समझ नहीं आ रही और ये इधर से उधर, उधर से इधर टीवी पे आकर बैठकर बातें करते हैं। कल भी पूरा दिन टीवी चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रहीं, ऐसी ऐसी अजीब किस्म की बातें करते रहे कि हंसी आती है। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान होता हूँ कि जो लोग उनकी बातों पे, पीडीएम की बातों पे या इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे जो यकीन रखते हैं वो किस तरह की सोच होती होगी कि वो उस मरियम औरंगज़ेब की बातों को, जो ये कहती है कि अब कातिल पकड़ा गया, अब चोर पकड़ा गया, अब सारा कुछ सामने आ गया। आप अपने गिरे बाँ में झांकें, आपसे ज़्यादा गिरा हुआ शख्स, आपसे ज़्यादा इखलाकी पस्ती में रहने वाला शख्स, आपके से ज़्यादा ग़ुलामी सोच और बदतरीन किस्म की जो ग़ुलामी होती है उसमें रहने वाले शख्स यहाँ नहीं मिलता। आप अपनी नौकरी बचाएं, हम ये नहीं कहते। आप अपना
जो काम है वो करें, आप अपनी ड्यूटी करें, लेकिन खुदारा ऐसा तो ना करें कि जो बिल्कुल जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए और जिससे इखलाकियात के सारे दायरे टूट जाएं। आज देखते हैं शाम तक क्या डेवलपमेंट होती है। इकबाल जंजो को सुबह से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।